हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने लेकर आ गए हैं जनरल हिंदी का। ये जो टॉपिक है वो है समास का। ठीक है, समास भी एक प्रकार का संधि ही होता है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। यूपीए पीएससी एई 2024 के लिए ये जनरल जो हिंदी आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, एक एक टॉपिक जनरल हिंदी का, एक एक टॉपिक एक एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही उसके एमसीक्यू देखने को मिलेगा। और साथ में मैंने बोला था कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पर कन्वर्ट व्हाट्सअप नंबर है 7359924377। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जनरल हिंदी में है, बाकी सारे इंग्लिश में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का परिचय। ठीक है, समास क्या है? समास का अर्थ है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता मतलब जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया छोटा शब्द बनाते हैं। ध्यान देना, एक नया छोटा शब्द बनाते हैं और उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। संक्षिप्तता मतलब जो बड़े हैं उनको मिला के छोटा बना दिया और जो पुराने का अस्तित्व था वो खो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है? समास बोला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि राजा का महल राजमहल हो गया। ठीक है, सूर्य के समान सूर्य सम, अन्न के बिना अनाहार, ये सारे क्या बन रहे हैं? एक समास हो रहा है। अभी इसके प्रकार को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समास के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। समास मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। ये 5 हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब इसको थोड़ा सा आगे समझ लीजिए। अविभाव समास जो पहला है, अविभाव समास, उससे थोड़ा रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब है अपरिवर्तनीय शब्द हो, अव्यय हो, और संपूर्ण समस्त पद अव्यय मतलब क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन विग्रह है। ठीक है, यथा समय, समय के अनुसार का यथा समय, यथा समय में आप देखोगे तो यहाँ पर जो पहला है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, अतीव, अत्यंत को बोलते हैं। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इन समासों का प्रयोग क्रियाओं के साथ होता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना कि क्रियाओं के साथ होता है। ठीक है, क्रियाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिस समास में पहला पद दूसरे पद पर निर्भर करता है। ध्यान देना कि पहला जो है वो दूसरे पर निर्भर होता है। ये मैक्सिमम लोग तत्पुरुष का खास करके तत्पुरुष पूछता है और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इसमें गलती करते हैं। तो थोड़ा ध्यान देना कि तत्पुरुष समास में पहला पद दूसरे पद पर निर्भर रहता है। पहला जो रहता है वो दूसरे पे डिपेंडेड है। संपूर्ण समस्त पद संज्ञा या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। संज्ञा होता है या तो विशेषण के रूप में होता है। ध्यान देना, संज्ञा या विशेषण के रूप में होता है। कोई विशेषता बता रहा होगा या तो कोई किसी का नाम या परिचय या उसका स्थान या उसके भाव को बता रहा होता है। अब तत्पुरुष समास के भी भेद देख लीजिए। कर्मधारय तत्पुरुष होता है। कर्मधारय का मतलब क्या हो गया? पहला और दूसरा पद समान होते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ, जिसको नीलकंठ बोलते हैं, ये भी तत्पुरुष समास है। राजकुमार, राजा का कुमार, पुत्र, जिसको राजा का पुत्र बोलते हैं, राजकुमार, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास है। द्वितीय तत्पुरुष क्या होता है? दूसरा पद द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे रक्त का दान, द्वितीय विभक्ति मतलब का के की आता है ना, विभक्ति पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो ये कर्ता ने कर्म को का के की आ जाता है, तो का के की ये सब आए। रक्त का दान, विद्या का अर्थी, इच्छुक, अर्थी मतलब इच्छुक, तो ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाता है। षष्ठी तत्पुरुष मतलब पहला पद षष्ठी विभक्ति में आता है। षष्ठी मतलब इसमें भी काके की आता है। जैसे गृह स्वामी, घर का स्वामी, राजधर्म, राजा का धर्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पहचान थोड़ा समझिएगा। इसमें पहला पद संपूर्ण शब्द पर निर्भर रहता है। ऑब्वियसली राजा का धर्म, ये डिपेंडेड है, राजा जो है वो धर्म के ऊपर डिपेंड है, इसलिए राजधर्म। द्वंद्व समास समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व तो आपको इतना इजी है ना कि आप तुरंत पहचान लोगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास
में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट होता है, उनके बीच में और देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बीच में क्या देखने को मिलेगा? और होता नहीं है, और विलुप्त होता है। मतलब आप अगर बोलना चाहो तो ऐसे वर्डिंग निकलेगा, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आप देखो माता पिता, उसको लिख सकते हैं ना, माता और पिता दोनों प्रधान हैं। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, राधा और कृष्णा, उषा और संध्या, तो ये अलग अलग है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है और दोनों ही विशेष हैं। तो इस पे हमने ध्यान देना है कि इसकी पहचान, दोनों शब्द समान महत्व रखते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो ये आसानी से पहचान में आ जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे समास पे, जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास कहलाता है। पहला ही जो बता रहा होगा ना, वो संख्या को हो रहा होगा। जैसे पंचवटी द्विगु समास, त्रिवेणी, ठीक है, सप्त सिंधु, दीप समूह, ये सारे क्या बता रहे हैं? नंबर को, क्वांटिटी को, नंबर को बता रहे हैं। तो इसमें संख्या का प्रयोग होता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए पंचवटी मतलब 5 वृक्षों वाला वाटिका, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, जिसको प्रयागराज बताते हैं, जहाँ महाकुंभ लगा हुआ अभी, सप्त सिंध 7 नदियों का समूह, दीप समूह दीपों का समूह। तो ये सारे क्या बता रहे हैं? संख्या को डिपेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट है और लास्ट समास का जो प्रकार है वो है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा हो, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ निकलता हो। पहला और दूसरा मिलके तीसरा ही अर्थ बताते हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चतुर्भुज, अब देखो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, चतुर्भुज बोला है, बट यहाँ पर थोड़ा देखो कि 4, जिसकी 4 भुजाएं हों, ठीक है, 4 भुजाएं हो, 4 नंबर तो दे रहा, लेकिन ये द्विगु नहीं है, बहुब्रीहि समास है, तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पीताम्बर, जिसका पीला वस्त्र धारण करता हो, पीताम्बर। दशानन, जिसके 10 मुख हो। महादेव, जो महान देवता हो। ये थोड़ा सा आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, खास करके भटकाने के लिए चतुर्भुज और ये दशानन, ये थोड़ा याद रखिएगा कि ये बहुब्रीहि समास हैं, जिसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु पर केंद्रित होता है। ठीक है, समास और संधि में अंतर थोड़ा समझ लीजिए। परिभाषा में 2 या 2 अधिक शब्द संक्षिप्त रूप शब्दों को छोटा और प्रभावी बनाता है, और संधि में देखोगे 2 शब्दों के मेल से ध्वनि परिवर्तन, उच्चारण में प्रवाह लेना। उदाहरण के तौर पे देखोगे गृह स्वामी, घर का स्वामी, ये समास है। जल और अंश, जलांश, ये संधि है। तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। निष्कर्ष इसका क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। समास हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाषाओं को अधिक प्रभावी और संक्षिप्त बनाता है। यूपीपीएससी AE 2024 की परीक्षा में इससे जुड़े प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए समास के प्रकार को ध्यान से समझे और उदाहरण का अभ्यास करें। कुछ है, 50 तो नहीं है, लेकिन कुछ MCQ आपके सामने लेकर आया हूँ। हालांकि आप अगर प्रैक्टिस के लिए अगर चाहते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी मिल जाएगा। तो यहाँ कुछ आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? संक्षेप है। ध्यान देना, संधि नहीं है, संधि अलग है, संक्षेप है, विस्तार या विभाजन नहीं है, संक्षेप है। कौन सा समास नहीं है? अभी तत्पुरुष, संधि, बहुब्रीहि, संधि नहीं है भाई, तो ये राइट हो जाएगा। समास का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाक्य को लंबा बनाना, शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त करना। मेन जहाँ संक्षिप्त आ जाए ना उसको राइट कर लो, संक्षिप्त करना। शब्दों को मात्रा बढ़ाना या वाक्यों में विराम लगाना नहीं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अविभाव समास। अविभाव समास में क्या बोला है? यथा समय में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव समास या बहुब्रीहि समास? तो कौन सा आएगा? अविभाव समास इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, यथा समय, ठीक है। कौन सा समास है? अव्यय है, अव्यय व्यक्त कर रहा है। अति शीघ्र शब्द में कौन सा समास छिपा हुआ है? अति शीघ्र, ठीक है, अविभाव समास, ठीक है। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? शक्ति के अनुसार। ध्यान देना, सही विग्रह शक्ति के अनुसार हो जाता है, राइट आंसर। तत्पुरुष समास से रिलेटेड देख लो। रक्तदान शब्द में कौन सा समास है? रक्तदान, ध्यान देना, रक्त ध्यान, तत्पुरुष समास। ये तो ऑलरेडी पहले बोल के रखा हुआ है, तो आइडिया ही है। राजकुमार शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? तो राजकुमार में षष्ठी तत्पुरुष है। विद्यार्थी का सही विग्रह क्या होता है? विद्या का अर्थी, मतलब विद्या
कि चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला हो जाएगा। गृह स्वामी में कौन सा तत्पुरुष तत्पुरुष समास है? तो कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। द्वंद्व समाज से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख लो, माता और पिता, ठीक है, कौन सा आएगा? द्वंद्व समाज आएगा। राम और लक्ष्मण, द्वंद्व समाज आ जाएगा। सी राम और लक्ष्मण दोनों, विग्रह सही अर्थ होगा। उषा और संध्या होगा, ये भी क्या होगा? द्वंद्व समाज होगा। दिगु समाज में त्रिवेणी आ गई, दिगु आ गया। पंचवटी आ गया, पंचवटी 5 वाटिका वाली, 5 वृक्षों वाली वाटिका। सप्त संधु मतलब सप्त सिंधु, दिगु आ जाएगा, ठीक है। बहुव्रीहि समाज में आप देखोगे कि चतुर्भुज बहुव्रीहि समाज में आ गया। दशानन आपका 10 सर वाला, 10 जिसके 10 मुख हों, ये वाला राइट हो जाता है। महोदय शब्द का समास का प्रयोग बहुव्रीहि में होता है। विविध प्रश्न में थोड़ा सा देख लिए। राजधर्म में कौन सा समास है? थोड़ा बताइए तो फटाफट, कौन सा है? तत्पुरुष, राजा का धर्म। जलधारा तत्पुरुष समास शब्द का। रामेश्वर, राम का ईश्वर है रामेश्वर, पहला वाला राइट है। वीरता शब्द का समास, वीरता किससे है? तत्पुरुष से। नीलकंठ किससे है? कौन सा है? कर्मधारय है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है, ठीक है, कर्मधारय समास। नीला है जिसका कंठ, पीताम्बर पीला है जिसका वस्त्र, कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक अभी नेक्स्ट आने वाला है वो है मुहावरा। तो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो अभी तक के देखते रहिए और अपने जो दोस्त मित्र उनको भी शेयर कर लीजिए। ये तो फटाफट मैं बना दूंगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 8-10 टॉपिक है, तो वो फटाफट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के भी, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं जितने भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के हिंदी मीडियम के भी बुक बनना चालू हो गया है, कुछ दिनों में वो भी रेडी हो जाएगा। तो आप पेशेंस बनाए रखिए और आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।